विदेशी निवेशकों ने झोंका पैसा सिर्फ 5 दिन में $2 अरब इंडिया में। 15 से 19 अप्रैल 2025 के बीच सिर्फ ट्रेडिंग सेशंस में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में $2 अरब, करीब 16,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया है। इसका कारण है अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी, जिससे ग्लोबल निवेशकों ने अपने फंड्स को भारत जैसे उभरते बाजारों में रिलोकेट किया। इसका सीधा फायदा भारतीय बाजार को मिल रहा है। पिछले 8 महीनों में एनटीपीसी से सुज़लॉन को मिला दूसरा ऑर्डर। सुज़लॉन एनर्जी को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से 378 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है। ये पिछले 8 महीनों में एनटीपीसी से सुज़लॉन को मिला दूसरा ऑर्डर है, जिससे कुल ऑर्डर बुक अब 1144 मेगावाट हो गई है। ये एनटीपीसी के लिए सुज़लॉन के साथ अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। शेयर बाजार में सुज़लॉन का शेयर आज 0.5% गिरकर ₹59 पर बंद हुआ। हालांकि पिछले 1 महीने में इसमें 2% की बढ़त देखी गई है। एक 110 लाख करोड़ का झटका। अमेरिका की सख्ती से चीनी शेयरों में मच गया हडकंप। अमेरिका की सख्ती से चीनी कंपनियों के शेयर बाजार से हटने का खतरा बढ़ गया है। अगर ये कंपनियां अमेरिकी नियम नहीं मानती, तो उन्हें बाजार से बाहर किया जा सकता है। इससे करीब 110 लाख करोड़ रुपए, $800 अरब का निवेश खतरे में है। निवेशकों में डर का माहौल है और चीनी शेयरों में गिरावट शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया है। अब चीन अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ सकता है। एलजी ने मचाया आईपीओ बाजार में हड़कंप। $15 अरब का सपना टूटा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी भारतीय यूनिट के आईपीओ को फिलहाल रोक दिया है। ये आईपीओ मई 2025 में आने वाला था और इसका मूल्यांकन करीब $15 अरब तक पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन बाजार में गिरावट, जियोपॉलिटिकल तनाव, कमजोर रुपया और महंगे होते तेल ने निवेशकों की टेंशन बढ़ा दी है। अब इसका अनुमानित वैल्यूएशन $10.5 से $11 तक गिर गया है। इस फैसले से बाकी कंपनियों के भी आईपीओ प्लान्स पर असर पड़ सकता है। एचसीएल टेक का धमाका। मुनाफा भी बढ़ा, शेयर भी उड़ा। एचसीएल टेक ने चौथी तिमाही वित्त वर्ष 25 के नतीजे जारी किए, जो विश्लेषकों की उम्मीदों के मुताबिक रहे। कंपनी का राजस्व 6% बढ़कर 30,246 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि नेट प्रॉफिट 8% बढ़कर 4,307 करोड़ रुपए हुआ। वित्त वर्ष 25 में कुल राजस्व 6.5% और प्रॉफिट 10.8% बढ़ा। ईबिट मार्जिन 18.3% रहा। नतीजों के बाद शेयर में 7% की तेजी आई, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। वाड़ी एनर्जीज का धमाका। 648 करोड़ का मुनाफा और एनएल ग्रीन पावर इंडिया की खरीद। वाड़ी एनर्जीज लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कंपनी का रेवेन्यू 38% बढ़कर 4,141 करोड़ पहुंच गया, जबकि मुनाफा 255% की छलांग लगाकर 648 करोड़ हो गया। इसके साथ ही कंपनी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन शुरू की गई है और एनएल ग्रीन पावर इंडिया को भी अधिग्रहित कर लिया गया है। यह विस्तार कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और मजबूत बनाएगा। एनबीसीसी को 64 करोड़ 67 लाख रुपए के तगड़े काम मिले। सरकारी और एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स में धमाका। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को 3 नए बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू 64 करोड़ 67 लाख रुपए है। कंपनी ने 23 अप्रैल 2025 को एनएसई और बीएसई को इसकी जानकारी दी। ये प्रोजेक्ट्स उन्हें रूटीन बिजनेस के तहत मिले हैं। 1. Damnagar College, Bhadrisha, 16 करोड़ 97 लाख रुपए का काम of Odisha. 2. Nalsar University, Hyderabad, 18 करोड़ 5 लाख रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. 3. Siwa Bharti School, दिल्ली, 29 करोड़ 65 लाख रुपए में हॉस्टल ब्लॉक का निर्माण। कुल मिलाकर एनबीसीसी ने एजुकेशन और गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी पकड़ और मजबूत की है। ट्रंप के बयान से उड़ा अमेरिकी बाजार। डाउ 600 अंक चढ़ा, सोना भी रिकॉर्ड हाई पर। अमेरिकी शेयर बाजार में बुधवार को जबरदस्त उछाल देखा गया, जिसमें डाउ जोन्स फ्यूचर्स 654 अंक 1.6% चढ़ा। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान कि वे फेड चेयरमैन जेरोम पावेल को नहीं हटाएंगे और चीन के साथ व्यापार तनाव कम होने की उम्मीद ने बाजार को हवा दी।
S&P 500 और नैस्डैक फ्यूचर्स भी क्रमशः 2.09% और 2.44% बढ़े। दूसरी ओर सोने की कीमतें 8% चलकर 3,509.90 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का धमाका, 54% मुनाफा बढ़ा, निवेशकों की बल्ले बल्ले। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने चौथी तिमाही में 54% की जबरदस्त उछाल के साथ 587 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। वित्त वर्ष 25 में कंपनी का कुल 25% बढ़ 2001 163 करोड़ रुपए पहुंच गया, 26% और नेट इंटरेस्ट इनकम 31% बढ़ी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 43% की बढ़त और AUM 1,15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अच्छी बात यह रही कि ग्रॉस एनपीएस पर 0.29% और नेट एनपीए 0.11% रहा, जिससे साफ है कि कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है। रुपया डूबा, कश्मीर हमले और अमेरिकी डेटा से बाजार में उथल पुथल। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, जिसका कारण कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले और अमेरिकी पीएमआई डेटा की प्रतीक्षा है। इस हमले में 28 पर्यटक मारे गए और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सऊदी यात्रा छोटी कर ली। भारत का पीएमआई मजबूत है, निर्माण क्षेत्र 58.4 और सेवा क्षेत्र 59.1 पर, लेकिन वैश्विक वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि बाजार को प्रभावित कर रही है। विदेशी निवेश के आगमन ने रुपये की गिरावट को रोकने में मदद की है।